नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी ये देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। बात पटना की। पटना में आग ने भारी तबाही मचाई। एक चिंगारी ने कई आशियानों को उजाड़ डाला और अपने पीछे छोड़ गया तबाही का मंजर, जहां सिर्फ अफसोस का धुआं उठ रहा है। अफरा तफरी मची है, आग की लपटें उठ रही हैं और ये सब हो रहा है राजधानी पटना के बीचों बीच। एलसीटी घाट के नजदीक आग की ऐसी चिंगारी निकली कि देखते ही देखते कई घरों को अपनी आगोश में ले लिया। घर में रखे सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे और स्थिति भयावह हो गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई क्योंकि हर कोई जानने को बेताब था कि आखिर ये हो क्या रहा है। प्रशासन को खबर देने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिर आग बुझाने की कोशिशें जारी हुई। इस बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोग, जिन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं फिर सिलेंडर ब्लास्ट ना हो, इसके लिए घरों से सभी सिलेंडर को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालकर खुले में रखा गया। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक आग ने कईयों को बर्बाद कर दिया था। सब जल गया सर, कुछ नहीं बचा। हाँ सर, का सब जल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचने में देर कर दी। एलसीटी घाट पे फायर ब्रिगेड ने काफी देर के बाद आग पर काबू पाया। लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देर से पहुंची थी। जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं। ये कब आए हैं आप गाड़ी लेकर? लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देर से पहुंची। देर से नहीं पहुंची। हम लोग देखिए पटना यूनिवर्सिटी में आग बुझा रहे थे 3 गाड़ी से, एक बोजर, एक 4500 की, एक गाड़ी आपको वहाँ छोटकी से, एक गाड़ी स्टेशन पर ड्यूटी में है कोरोना वैक्सीन में, एक कंट्रोल रूम में। सारा गाड़ी को तुरंत खबर किया गया, आया, बोजर खाली नहीं हुआ था, बोजर को फायर पर से लौटा दिए। इस अगलगी के पीछे की जो वजह सामने आ रही है, उसके मुताबिक खाना बनाने के दौरान आग की एक चिंगारी उड़ी और फिर आग ने कहर बरपा डाला। प्रशासन अगलगी की इस घटना के बाद पीड़ितों पर मरहम लगाने में जुटा है, लेकिन जिन्होंने मेहनत से अपने आशियाने को सींचा था, वो उस खौफनाक मंजर को याद कर अभी भी खून के आंसू ही रो रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रशासन बेहद सख्त है। हालांकि इस दौरान लोगों को पुलिस हौसला भी दे रही है और इसके लिए गीत संगीत का सहारा लिया जा रहा है। उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान पुलिस सख्ती बरतने के साथ साथ लोगों को हौसला भी दे रही है। इसके लिए गीत संगीत का भी सहारा लिया जा रहा है। गाने की धुन पर तालियां बजाते ये पुलिसकर्मी धैर्य के साथ कोरोना संकट का सामना करने का संदेश दे रहे हैं। सीएसपी की मौजूदगी में ये पुलिसकर्मी चौराहे पर खड़े होकर लोगों को स्ट्रेस फ्री रहने के साथ साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का संदेश दे रहे हैं। जिले में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। एक दिन में 150 तक मरीज आ रहे हैं। इसे देखते हुए जिले में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। इधर पटना में कोरोना की दूसरी लहर से विवाह समारोह के आयोजन पर फिर आफत आ गई है और ऐसे में दूल्हे राजा के अरमानों पर पानी फिर रहा है तो बैंड बाजा वालों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। यह धुन सालों से हर विवाह समारोह की जान रही है।
इसी गाने पर नाचते गाते बारातियों की टोली को लेकर जब दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया लेने पहुंचते हैं तो सबकी निगाहें उन पर ही टिक जाती है। लेकिन कोरोना काल में न बैंड बाजा बज रहा है और न धूमधाम के साथ बारात निकल रही है, तो बैंड बाजा वालों की रोजी रोटी पर भी आफत आ गई है। समझिए कि आदमी रोड पर आ गया हो क्या, रोड चलेगा कैसे? आदमी तो समझिए कि ढैया रहा है, समझ गए ना। कोई काम धंधा नहीं, जो काम होने वाला था वो फिर मतलब काम समझिए कि बैठ रहा है। अभी हम लोग कर्ज में ही जा रहे हैं और फिर इस बार कोरोना का जो हवा चली है उससे ग्राहक लोग चल नहीं रहे, दुकान पे कोई एकदम सुनाटा रह रहा है। जो बुकिंग है वो भी में पार्टी लोग अभी पैसा देने के लिए तैयार है, कारीगर को हम लोग महाजन से लेकर देते हैं। घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे ये हैं सतीश शर्मा। पिछले साल मई महीने में इनकी शादी होनी थी, सारी तैयारी हो गई थी, शेरवानी भी सिलवा ली थी, लेकिन तब कोरोना की मार से इनके अरमानों पर पानी फिर गया। इस साल एक बार फिर शादी का डेट तय हुआ तो अपनी चमचमाती शेरवानी की फिटिंग कराने वो फिर दर्जी के पास पहुंच गए। लेकिन एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से तेज होती जा रही है, वैसे में इस बार भी शेरवानी पहनना मुश्किल लग रहा है। परेशानी तो सबके साथ है और फिर आपको अभी देख रहे हैं कि वो जो उस समय का ड्रेस अभी मैं उसको फिट करवाने के लिए आया हूँ। सबसे बड़ा डिमेरिट ये हुआ कि लोग शादी में रुक गए और रुकने के वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई और वो कपड़ा ले नहीं गए, हमारा पूंजी भी उसमें फंस गया सर। एक तरफ दूल्हे राजा सिर पर सेहरा सजाने को बेताब है तो बैंड पार्टी बहारों फूल बरसाओ का धुन बजाने को तैयार है। लेकिन कोरोना की मार ऐसी है कि ना तो दूल्हे राजा घोड़ी पर बैठ पा रहे हैं और ना बैंड पार्टी की धुन बज ही पा रही है। अमित सिंह, न्यूज़ 18। महाकाल की नगरी उज्जैन से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे इंसानियत शर्मसार हो रही है। यहाँ एक सिरफिरे ने अपने पड़ोसी पर चाकू से वार कर दिया और फिर घायल शख्स मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी का कलेजा नहीं पसीजा और हर दरवाजे से उसे निराश लौटना पड़ा। उज्जैन के एक सिरफिरे ने अपने पड़ोसी पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल शख्स मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। यह शख्स मदद के लिए एक पड़ोसी के घर पहुंचा और उसने भी इसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। दिल दहला देने वाली यह घटना नागदा की है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यह शख्स चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। इस हमले के बाद घायल शख्स एक घर में जाता है, पर घर में मौजूद लोग इसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देते हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश नगर का रहने वाला राजेंद्र गुर्जर नाम का शख्स घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकला था। इस दौरान गली में योगेश शर्मा नाम के शख्स ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका कहना है कि आरोपी ने उस पर तंत्र क्रिया का आरोप लगाकर हमला कर दिया है। मैं जानता नहीं और मैं तांत्रिक विद्या समझता ही नहीं क्या होती है। गाड़ी स्टार्ट करके चल गया मैं तो उन्हें कट से गले पे चाकू मारा। घायल मदद के लिए गुहार लगाता रहा, पर किसी ने इसकी मदद नहीं की। इस घटना ने इंसानियत भी शर्मसार कर दी। बताया जाता है कि पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पटना में सड़कों और फ्लाईओवर की भरमार है, लेकिन एक चचरी पुल उसी पटना के विकास के दावों पर सवाल उठा रहा है। इससे गुजरना खतरे से खाली नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में जहां चमचमाती सड़कों और ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है,
तो विकास की उड़ान भरते उसी शहर में चचरी का ये पुल टाट पर पैबंद की तरह है। ये नजारा है एशिया महाद्वीप की बड़ी आवासीय कॉलोनी में शुमार कंकड़बाग के RMS कॉलोनी का, जहां के बाशिंदों के आने जाने के लिए यही चचरी का पुल एकमात्र सहारा है, जिस पर फूंक फूंक कर एक एक कदम रखकर यहाँ के लोग रोजाना नेशनल हाईवे तक आते जाते हैं। हाल के दिनों में इस चचरी पुल से पैर फिसलकर कई राहगीर हादसे का शिकार बन चुके हैं। इस जानलेवा खतरे के बावजूद इस चचरी पुल से गुजरना यहाँ के बाशिंदों की नियति बन चुकी है। परेशानी के कारण है NH 30 को PWD का रोड बीचों बीच गिरता है, ऐसे लाखों लोगों का रोज का आवागमन है। हम लोग पटना में है तो शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है कि उसी चचरी पुल से टप के हमको दक्षिणी पटना में जाना है और उसका रास्ता आज नहीं 5 साल से, और आश्वासन पर आश्वासन। नीचे गहरे नाले में गंदा पानी बह रहा है और ऊपर बांस के ठूंठों को जोड़कर बनी चचरी पुल झूल रही है। दफ्तर से लेकर स्कूल और कॉलेज आने जाने के लिए इस चचरी पुल से गुजरने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इस नाले पर पक्का पुल बनाने की मांग लंबे समय से होती रही है। स्थानीय लोगों की गुहार पर बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा जब RMS कॉलोनी पहुंचे तो उन्होंने खुद चचरी पुल पर एक एक कदम रखा और जल्द से जल्द पुल बनवाने की बात कही। प्रधान सचिव से मिलूंगा और मैं कहूंगा कि वो अति शीघ्र मतलब 10-15 दिन के पहले ही इस काम में हाथ लगा दिया गया। जिस शहर में 4 लेन और 6 लेन सड़कों की भरमार हो, उसी शहर में ये चचरी पुल चिराग तले अंधेरे की तरह है, जिस पर कदम रखते हुए RMS कॉलोनी के बाशिंदों को ऊपर वाले को याद करना पड़ता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और क्या कभी आपने ऐसा अस्पताल देखा जहां बगैर ब्लड सैंपल के ही ब्लड रिपोर्ट दे दी जाती है? नहीं देखा तो हम दिखाते हैं, क्योंकि 4100 रुपए लेकर बना ब्लड सैंपल के बिना एक अस्पताल ने रिपोर्ट दे दिया और फिर जमकर बवाल हो गया। खरगोन के बड़वा में श्री दादा दरबार हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि अस्पताल ने बिना ब्लड सैंपल लिए जांच रिपोर्ट दे दी। इस बात पर मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। ममता बाई परिहार नाम की मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया था और डॉक्टरों ने महिला का ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहा था। परिजनों ने टेस्ट के लिए 4100 रुपए भी जमा कराए थे, पर अस्पताल ने बिना सैंपल लिए ही रिपोर्ट दे दी, जिससे नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। 181 पर भी मामले की शिकायत की। ग्रामीण कोरोना काल में अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों को लूटने का आरोप लगा रहे हैं। बाढ़ के पंडारा के दिव्यांग पहलवान ने अपने दम से बड़ों को धूल चटाकर खूब वाहवाही कमाई, लेकिन जब तुर्की के वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजने की बारी आई तो उसके साथ दगा कर दिया गया। पंडारक का पहलवान गौरव ना कान से सुन सकता है और ना मुंह से बोल सकता है, लेकिन अपने जुनून और बाजुओं के दम पर रेसलिंग की दुनिया में ऐसा दबदबा बनाया कि उसके घर में मेडल और कप का ढेर लग गया है। फरवरी में गुजरात में हुए नेशनल ट्रायल में पंडारक के इस्लाल ने 2 पहलवानों को पटखनी देकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर ली थी, लेकिन तुर्की के वर्ल्ड एफ सीनियर फ्री स्टाइल रेसलिंग में शामिल होने वाले जिन पहलवानों की लिस्ट जारी की गई, उसमें गौरव का नाम नदारद था। लेकिन गौरव ने जिन 2 पहलवानों को शिकस्त दी थी, उनका नाम इस सूची में जरूर है। इससे उनके परिजन बेहद निराश हैं। हम लोग सोच रहे थे कि ये तुर्की के लिए चयनित हो गया है, फर्स्ट आया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, लिस्ट से नाम काट के हटा दिया गया। पंडारक का ये बहादुर बेटा अब स्टेट से लेकर नेशनल चैंपियनशिप में बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा चुका है।
तमंगों और मेडल का ये पहाड़ इस बात का सबूत है, लेकिन उसके साथ हुए इस सलूक ने उसके परिजनों का दिल तोड़ दिया है। ऐसे में इस जाबाज सपूत को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजने के लिए हर तरफ से कोशिशें तेज हो गई हैं। कुश्ती फेडरेशन से लेकर पीएमओ तक से गुहार लगाई गई, लेकिन हर तरफ से नाउम्मीदी ही हाथ लग रही है। पीएमओ को भी मैंने किया है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड मैंने किया है, और साथ साथ एलएस सिंह जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, उनको भी मैंने मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पर भी। अभी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है? अभी कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है। आप ही लोग के हाथ में, हम सब क्या कर सकते हैं? हम सब तो सिर्फ बोल सकते हैं, टीवी में बोल सकते हैं कैसे ऐसा कीजिए। उनको हाथ में ये रहना चाहिए कि कम से कम बिहार के जितने बुजुर्ग हैं मदद किया जाए, बिहार का नाम हो। बिहार कभी तक गोल्ड नहीं लाया है। उत्साह और जुनून से लबरेज गौरव अपने बाजुओं के दमखम से पूरे देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन इस मनमानी ने उनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़। इधर कटिहार में शराब माफिया का दुस्साहस फिर देखने को मिला। माफिया ने भीड़ के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और दारोगा की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है। माफिया के आगे बंदूकें दिखी बेदम। कटिहार में खाकी का नहीं दिखा खौफ। पुलिस पीटती रही, बंदूकें देखती रही। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही है। देखिए खाकी का खौफ कैसे खत्म हो रहा है। बंदूकें बेदम पड़ी हैं और पुलिस पीट रही है। शराब माफिया पीट रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शराब माफिया का हौसला कितना बुलंद है। इन्हें ना तो खाकी का खौफ है और ना ही कानून का कोई डर। ये पहला मामला नहीं है जब पुलिस टीम पर हमला हुआ हो। इससे पहले भी 9 अप्रैल 2021 को पंतापाड़ा में दारोगा की पीट कर हत्या कर दी गई। 24 फरवरी को सीतामढ़ी में शराब माफियाओं ने दारोगा की हत्या कर दी, जबकि 5 सितंबर 2020 को मीठापुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। 25 दिसंबर 2018 को पटना के गर्दनीबाग में पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई। 13 अगस्त 2019 को मुसहरी में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया था, जबकि 29 मार्च 2019 को बाढ़ में पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। ये तस्वीरें कटिहार जिले के रघुनाथपुर इलाके की, जहां बारसोई थाने की पुलिस गई तो थी शराब माफिया को पकड़ने, लेकिन वो शराब माफिया के सामने नाकाम दिखी। इलाके में पुलिस वालों की दस्तक होते ही सैकड़ों की संख्या में शराब माफिया टूट पड़ी, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब शामिल थे। देखिए कैसे पुलिस वालों पर लात और घूसों की बौछार हो रही है। कोई दारोगा का कॉलर पकड़े हुए है, तो कोई धक्का दे रहा है, तो कोई लात घूसे बरसा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि रघुनाथपुर इलाके में माफिया ने महिलाओं की आड़ लेकर कैसे पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। दारोगा को भीड़ ने बाकी टीम से अलग करके घेर लिया और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को जमकर पीटा। इस टीम में महिला पुलिसकर्मी भी थी, उनके साथ भी मारपीट की गई। देखिए ये महिला कैसे महिला पुलिसकर्मी की हाथ पकड़े हुए है। माफिया ने इस दौरान पुलिस के कब्जे में आए शराबियों को भी छुड़ा लिया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में 17 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जबकि 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बीच सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या शराब माफिया को शराबबंदी कानून का डर नहीं है? क्या बिहार में शराब माफिया के सामने पुलिस बेदम है? क्या वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों पर कार्रवाई हो पाएगी? सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। कटिहार में बंदर और कुत्ते की दोस्ती अनमोल है। दोनों कभी साथ खेलते हैं तो कभी अचानक एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसी कि दोनों को कोई अलग नहीं कर पाता। कभी कुछ काटते हैं तो कभी दूध काटते हैं।
कभी गले लगते हैं तो अगले ही पल कुश्ती शुरू हो जाती है। बंदर और कुत्ते की ये दोस्ती जय और वीरू की दोस्ती से कम नहीं है। तभी तो किसी भी गली जाना हो, ये दोनों साथ साथ होते हैं, साथ साथ घूमते हैं और साथ साथ पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं। ये देखिए दोनों दोस्तों में अटखेलियां हो रही है तो अगले ही पल धींगा मुश्ती मच गई है। लेकिन इन बेजुबानों के बीच का प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ता। पकड़िया गांव के गली और मोहल्लों में जय और वीरू का ये खेल कूद और लाड दुलार सबको पसंद आ रहा है। ये दोनों का दोस्ती जय वीरू का नाम से जाना जाता है। जैसे पिक्चर में आया था धर्मेंद्र का, वैसे ये जय वीरू का नाम से जाना जाता है। ये दोनों का बहुत गहरा दोस्ती है। बंदर और कुत्ते के बीच दोस्ती कम ही होती है, लेकिन पकड़िया गांव की मिट्टी में ये बंदर और कुत्ता साथ साथ खेलते हैं और साथ साथ शरारत करते हैं। नटखट बंदर कभी कुत्ते के पांव खींचता है तो कभी पूंछ। चुलबुला बंदर अपनी शैतानी से कुत्ते की नाक में दम करके रख देता है, लेकिन कुत्ता कभी भी बंदर पर झपटता नहीं है, बल्कि पुचकारता है और गले भी लगता है। बेजुबानों की ये दोस्ती हर किसी के लिए मिसाल बन गई है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है आज के युग के हिसाब से कि एक बंदर और एक कुत्ता आपस में इस तरह से मिल के रह रहे हैं। तो हम मनुष्यों को ये सीखना चाहिए इन लोगों से। बंदर और कुत्ते की ये गजब की केमिस्ट्री जो कोई भी देख रहा है हैरान रह जा रहा है। बेजुबानों की ये दोस्ती एक दूसरे से हमेशा लड़ने वाले इंसानों को बड़ी सीख दे रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन अपने 2 नन्हे शावकों के साथ चहलकदमी करती नजर आई। टाइगर रिजर्व आए सैलानियों ने इनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।